एक बाप ने अपनी बेटी के विदाई के समय एक बात कही कि बेटी अब हमारी इज्जत तेरे हाथों में है। और उस दिन उस लड़की ने सिर्फ घर नहीं छोड़ा, अपनी आवाज भी छोड़ दी। आज मैं जो बोलने जा रहा हूँ ये किसी एक लड़की की कहानी नहीं है, ये हर उस लड़की का दर्द है जिसे शादी के बाद चुप रहना सिखा दिया गया था। मतलब ये कि तू हर हालत में बस चुप रहे। हम लोग इज्जत को बहुत बड़ा शब्द बना देते हैं, पर सच बताऊं हमारे समाज में इज्जत का असली मतलब ये होता है, जो हो रहा है वो बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं एक शादी में गया, दुल्हन मेरी दोस्त थी, 7 साल का रिलेशनशिप था उसका, पर बाप नहीं माना। शादी जबरदस्ती हो रही थी। मैंने उससे पूछा तू खुश है? उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गैलरी में लेकर गई और बोली देख ये टेंट, ये खाना, 7 लाख का खर्च, 400 लोग सिर्फ देखने आए हैं कि मेरे बाप का स्टेटस क्या है। दहेज अलग से दिया गया पर मेरी पसंद का लड़का नहीं। फिर उसने जो बोला वो आज भी मेरे दिमाग में घूमता है। उसने कहा इन 400 लोगों में से कोई मेरे साथ नहीं जाएगा, और भगवान न करे अगर वो लड़का गलत निकला, मुझे गाली देगा, मुझे मारेगा, मुझे टॉर्चर करेगा, तो मेरा बाप इन 400 लोगों में से किसी को नहीं बताएगा कि मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसे अपनी इज्जत बचानी है, बेटी नहीं। मैं रो सकती हूँ पर चीख नहीं सकती, मैं अंदर से मर सकती हूँ पर शिकायत नहीं कर सकती। अगर मैंने बोला तो लोग कहेंगे लड़की घर की इज्जत खराब कर रही है। अगर मैं अपने माँ बाप के पास कॉल करूंगी तो माँ बोलेगी बेटी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। बाप बोलेगा बेटी सबके घर में ऐसा होता है, पर कोई ये नहीं पूछेगा कि सच में हो क्या रहा है। जब बेटी दहेज के लिए जलती है तो इज्जत अखबार के कोने में क्यों छप जाती है? वही समाज जो बेटे की दूसरी शादी पर मिठाई बांटता है, वही समाज बेटी के डिवोर्स पे फुसफुसाता है। लड़का सेकंड चांस ले सकता है, लेकिन लड़की को कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर घूमना पड़ता है। मार खाने से पहले भी लड़की गलत और मर जाने के बाद भी लड़की ही गलत। शादी से पहले लड़की के पास दोस्त होते हैं और शादी के बाद सिर्फ जिम्मेदारियां। और जब वो कहे मुझे तकलीफ हो रही है तो जवाब आता है अब वही तेरा घर है। कभी कभी माँ बाप ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं, वो भी इस मतलबी समाज के लिए, जिसने उन्हें सिखाया है कि बेटी की आवाज नहीं शादी जरूरी है। शादी एक दिन का फंक्शन है पर उसकी जिंदगी हर दिन चलती है। अगर इज्जत बचाने के लिए एक लड़की को चुप रहना पड़े तो प्रॉब्लम लड़की नहीं सोच है, क्योंकि इज्जत घर से बनती है, बेटी को कैद करके नहीं। शायद इसलिए बेटियां टूट कर भी चुप रहती है, क्योंकि उन्हें सिखाया जाता है इज्जत बचानी है, खुद को नहीं। तो सवाल सिर्फ इतना है, अगर बेटी बोले तो इज्जत चली जाती है और बेटी चुप रहे तो उसकी जिंदगी चली जाती है। अब फैसला तुम्हें करना है, इज्जत जरूरी है या बेटी। अगर ये बात आपको गलत नहीं लगी तो चुप मत रहना। इस वीडियो को उस बाप तक पहुंचाओ जो विदाई में आज भी कहता है बेटी अब हमारी इज्जत तेरे हाथों में है। इसको उस माँ तक पहुंचाओ जो आज भी कहती है बेटी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। और अगर आप लड़की हो तो याद रखना आप इज्जत नहीं हो, आप इंसान हो। कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, इज्जत या बेटी। और अगर आपको लगता है कि बेटी को चुप नहीं सपोर्ट चाहिए तो इस आवाज को आगे बढ़ाओ।